काजी साहब, सबसे पहले तो हर बंदा इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारा टैक्स नेट बढ़ना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ताजिर दोस्त पॉलिसी भी लेके आए और एक हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इस वक्त, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको काबू करने के लिए कहा जा रहा था कि हम ये स्कीम ला रहे हैं। उससे कितना फायदा हुआ? तो ताजिर डरते क्यों है? अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करवाते? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। टैक्स बेस का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं, टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे, तब तक जो अब टैक्स नेट के जिन पे पहले से बोझ है उनका बोझ कम नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आप स्कीम की बात कर रहे हैं, देखें, हम हमेशा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर स्कीम्स लाएं, लेकिन कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाएं। हमें इस स्कीम पे कोई एतराज़ नहीं है। हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? हम तो चाहते हैं कि हमारा टैक्स बेस बढ़े, लेकिन अगर सिर्फ मुशावरत कर ली जाती तो ये बहुत बेहतर हो जाता। इसमें जो चंद एक इश्यूज़ हैं वो सिर्फ ये हैं जो हमें समझ आए कि जो टैक्स नेट के अंदर आएगा वो पूछता ये है कि क्या अगर मैं टैक्स नेट के अंदर आऊँगा तो मुझसे पिछले सवालात तो नहीं होंगे, क्या मेरे ऑडिट्स तो नहीं खुलेंगे? तो देखें, जो तो ये एक मुनासिब सवाल नहीं है कि भाई तुमने ये इतने पैसे कमाए, इसका आमदन का जरिया क्या था? ये तो नहीं है कि जिस साल आप रजिस्टर हो रहे हैं सिर्फ उस साल की आमदन बताएं, उससे पीछे वाली आपकी सारी आमदन जो है वो पाक साफ हो गई। देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चैम्बर का इस स्कीम से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे अगर लाहौर चैम्बर के 40,000 मेंबर्स हैं तो वो 40,000 के 40,000 टैक्स नेट के अंदर हैं, इसलिए ये स्कीम चैम्बर्स पे तो एप्लीकेबल होती नहीं। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है, मुझे इस सवाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरा कोई नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं। आप ज़रूर पूछें, FBR इससे ज़्यादा सवाल पूछें, लेकिन मैं एक चूँकि टैक्स कंप्लाइंट शहरी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपका टैक्स बेस बढ़े। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी एक स्कीम आए तो उसमें कोई गलती ना हो। मैं ये नहीं कहता कि इस स्कीम में गलती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस स्कीम को कामयाब करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस देने चाहिए। अगर आप दे लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देंगे तो लाहौर चैम्बर या किसी भी चैम्बर का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि ये स्कीम कामयाब हो जाए। नए बजट से आप क्या तवक्कुआत रख रहे हैं? IMF का जो नया बेल आउट पैकेज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो बड़े सख्त शराइत आयद करने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपका टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरा नए टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। तो उस पर आपकी क्या तवक्कुआत और आप क्या डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से यही एक गवर्नमेंट से मुतालबा रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं उन पे बोझ ना डाला जाए। हमारा भी ये मुतालबा होगा, लेकिन हमें इस बात की भी समझ है कि अगर हमने 7 से 8 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज लेना है तो वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें बहुत सी कड़ी शराइत से गुजरना होगा और अगले 3 सालों में भी पाकिस्तान ने 25 बिलियन डॉलर के करीब देना है, तो हमें उसके लिए इकदाम करने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से निकल रही है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो, उस इन्वेस्टमेंट को रोका जाए, लोगों को इतना ट्रस्ट दिया जाए कि वो इस मुल्क के अंदर और इन्वेस्टमेंट करें। हमें पाकिस्तानियों को जो गैर मुल्की हैं उन्हें इस बात की तरफ राग़िब करना होगा कि वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप बहुत बड़े स्पीकर रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के, आपने खतूत भी लिखे हैं तमाम लोगों को। हुआ क्या? अभी तक अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। मेरा काम है दरवाजे पे दस्तक देना। मौज़न का काम अजान देना होता है, मौज़न का काम नमाजी को पकड़ के लाना नहीं होता। नमाजी आए चाहे नमाजी ना आए। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे बैठें, ताकि जो एक ये मसला पड़ा हुआ है कि स्टेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अल्लाह करे कि हम सब एक पेज पे आ जाएं। जी बिल्कुल, काशिफ अनवर साहब की बातें आपने सुनी और तमाम जितने भी ताजिर रहनुमा और दीगर लोग जिन्होंने आज हमसे बात की, उनका यही कहना था कि मुल्क की मईशत को बेहतर करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी उसका वाहिद हल है। दूसरा, ये जो टैक्स नेट में पहले से मौजूद फाइलर्स हैं उनको इज्जत दी जाए। नॉन फाइलर उस वक़्त ही फाइलर बनेगा जब उसको ये एहसास होगा कि अदारे उनके साथ सलूक अच्छा करेंगे, उनको बिला वजह हरासा नहीं किया जाएगा, उनका अवाम के टैक्स का पैसा हकीकी मानों में अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब तक के लिए अली वकार को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।